गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास, चैप्टर नेम इज़ कंट्रोलिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और कंट्रोलिंग चैप्टर में आज आगे कुछ करते हैं यहाँ पर। तो आगे का वर्क है, यहाँ पे केस स्टडी करते हैं। केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 या 5 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, to make sure employee focus on work and follow the method of production as per plan, the management of Amera Limited decide to install CCTV in the factory for monitoring the activity of worker। कि एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए जो वर्कर की एक्टिविटी पर ध्यान दें कि जो वर्क कर रहे हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट फंक्शन डिस्कस अबव, कि किस मैनेजरल फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो। तो इसमें बच्चों जो आपका आंसर है वो कंट्रोलिंग है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और अगर उसमें कुछ कमी आती है तो उसी को दूर करते हैं और इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट कैन नो नॉट ओनली अबाउट द डेफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस but it also help management to know whether standard or plan are set correctly or not। The importance of management discussed above as, यहाँ पे किस importance of management को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड में क्या करना होता है कि कंट्रोलिंग वी कैन इजीली जज, हम इजीली जज कर सकते हैं वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट, कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्यूरेट हैं या नहीं। एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, रिवाइज स्टैंडर्ड, कि हमें अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हो पा रहा है तो हमें उसमें अपने स्टैंडर्ड में चेंजेस करने चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 3, तीसरे नंबर की केस स्टडी करते हैं अब। मिस्टर अंकित इज़ द चीफ मैनेजर इन वेल नॉन एमएनसी में। मिस्टर अंकित चीफ मैनेजर है एमएनसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। मल्टीनेशनल कंपनी उसे कहते हैं जो कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री में वर्क करती है, उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ही कॉल्ड द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हिज यूनिट एंड टोल्ड हिम to keep a constant watch on all the activity of respective unit। तो कॉल करता है प्रोडक्शन मैनेजर को कि आप देखिए आपके यूनिट में क्या हो रहा है, उसे देखिए, आपको वॉच करना है। एज लॉन्ग एज कंपनी रन इट्स ऑपरेशन एम्प्लॉय एट ऑल लेवल अडॉप्ट इट टू अचीव रिजल्ट, कि अगर हम वॉच करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को देखते रहेंगे, अपने डिपार्टमेंट को देखते रहेंगे, तो जो रिज़ल्ट हैं वो फेवरेबल आएंगे, वो एडवर्स रिजल्ट नहीं होंगे अगर हम टाइम टू टाइम ना वॉच करते रहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड अबव, कि कौन सा फंक्शन है यहाँ पर। तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में ही हम वॉच करते हैं कि जो वर्क हो रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। सेकेंड पॉइंट है डिस्क्राइब इट 3 फीचर्स। तो फीचर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अगेन बता देता हूँ यहाँ पर कि इसके जो 3 फीचर्स हैं, आप एनी 3 फीचर्स, कोई से भी फीचर्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो 3 फीचर्स लिखे हुए हैं वो हैं कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। जो कंट्रोलिंग होता है वो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है कि किसी एक पर्सन को ही वर्क नहीं करना, सभी को मिलकर वर्क करना है, सभी इंडिविजुअल को वर्क करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे और जो गोल बनाए गए हैं, जो टारगेट बनाए गए हैं, उन्हें अचीव करे। दूसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन,
कंट्रोलिंग परवेसिव फंक्शन से मतलब ये है कि कंट्रोलिंग करना हर लेवल पर ज़रूरी है, चाहे वो टॉप लेवल है या वो मिडिल लेवल है या वो लोअर लेवल है, हर जगह पर कंट्रोलिंग होती है और हर किसी को अपना कंट्रोलिंग करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कंट्रोलिंग इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंट्रोलिंग वन टाइम जॉब नहीं है कि एक ही बार हमने कंट्रोल किया। कंट्रोलिंग बार बार का प्रोसेस है, बार बार किया जाने वाला प्रोसेस है, तभी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एम्प्लॉयज़ अच्छे से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान कर सकते हैं। तो ये थी आपकी केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी नंबर 4, राकेश इज़ ए सीनियर मैनेजर in a software consultancy firm. He regularly prepare performance report of his subordinate as part of appraisal. The step of controlling processes, यहाँ पर कंट्रोलिंग का कौन सा प्रोसेस है कि राकेश कौन है, यहाँ पे सीनियर मैनेजर है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म में, और वो रेगुलरली क्या प्रिपेयर करता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करता है सबॉर्डिनेट की अप्रेजल के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस को मेज़र करना। परफॉर्मेंस ऑफ मेज़र से मतलब यहाँ पर ये है आफ्टर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमें परफॉर्मेंस देखनी होती है एम्प्लॉयज़ की कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, एक्चुअल वर्क वो किस तरीके से कर पा रहे हैं, क्या जो हमने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस से मतलब है कि न्यूमेरिकली होना चाहिए जिसे हम मेज़र कर सकें, क्वांटिटेटिव होना चाहिए क्वालिटेटिव के कंपैरिजन में। तो ये हमें माइंड में रखना चाहिए किस तरीके से वर्क वो कर रहे हैं। तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 5, यू आर ए मैनेजर इन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर हैं। इट इज़ रिपोर्टेड दैट पोस्टल एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज बाय 10%। जो पोस्टल एक्सपेंसेस हैं, जो पोस्टल के खर्चे हैं, डाक खाने खर्चे हैं, 10% से बढ़ जाते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ इंक्रीज बाय 2%। और जो मटेरियल है वो 2% से बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डेविएशन इज़ मोर क्रिटिकल टू यू। कौन सा डेविएशन ज़्यादा क्रिटिकल है। इट इज़ रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इसमें जो पॉइंट है, जो आंसर है वो है राइज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2%। कि अगर रॉ मटेरियल 2% बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, यही पॉइंट ज़्यादा क्रिटिकल है। और ये किससे रिलेटेड है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से रिलेटेड है। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का खर्चा है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या होता है कि कुछ सम की एरियाज़ होते हैं और अगर उनमें कुछ डेविएशन होता है, कुछ कमी होती है, तो उसे तुरंत हमें टॉप लेवल को बताना चाहिए। की एरियाज से जो यहाँ पे 2% कॉस्ट बढ़ी है, इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, होल ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 5।